अंपायर का इशारा आता हुआ गेम ऑन का। फील्ड की सजावट पूरी तरह से की गई। एक शॉर्ट फाइन लेके एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर है, एक वाइडिश मिड ऑफ है, मिड ऑन भी रखा गया, मिड विकेट भी एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी को कॉर्नर की दिशा में भी लिया गया है। पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए दूर वाले छोर से आमिर अंसारी पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे लेकिन मिस हुए, डॉट बॉल। पहली गेंद शून्य के साथ शुरुआत की गेंदबाजी की। अगली गेंद वहां पर तान दिया बल्लेबाज ने। बिल्कुल भी किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, अंपायर के सभी उंगलियां खड़ी होती हुई 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ, खाता खुलता हुआ 6 रन सुरेश एंटरप्राइजेस स्पाई का। दोस्तों 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक शुरुआत होने जा रही है शिवास ट्रॉफी इनामात की बरसात के साथ। एक बार फिर से लौट कर आ रहा है राहुल गुप्ता शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर की देन। ऑर्गेनाइज किया उसे नौशाद खान, साजिद कुरैशी, नईम शेख और सलीम अंसारी ने। अगली गेंद फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस, ऋतिक डॉट बॉल। उस स्पर्धा का आज लॉर्ड है, शाम में सभी टीम के कैप्टन वक्त पर आपको हाजिर रहना है। वो टूर्नामेंट हार्ट ऑफ इस भिवंडी शहर के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पर खेला जाएगा जहां पर सिटी मर्जिंग क्रिकेट और BC4 फॉर्मेट का घमासान है। आमिर अंसारी की अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, विकेट कीपर अच्छी कोशिश करते हुए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है, 7 रन। इस वक्त VIP मंच की जीनत को दुबाला करते हुए निहाल शेख साहब, भिवंडी वेस्ट के समाजवादी प्रेसिडेंट, उसके बाद नियाज अहमद हैं भिवंडी वेस्ट के सेक्रेटरी, उसके बाद फैसल अंसारी जी बहुत ही खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ, नूर बेकरी के प्रोप्राइटर साकिब अंसारी साहब भी मौजूद हैं भिवंडी शहर के समाजवादी के वाइस प्रेसिडेंट, और अरहम अंसारी जी भी मौजूद हैं इस वक्त हमारे बीच में। आमिर अंसारी अब राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने जा रहे हैं इस वक्त करण को। अच्छी गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, हल्के हाथों से खेला, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। आमिर अंसारी अगली गेंद लेकर ऋतिक के लिए इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, केवल एक रन इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 9। मिली जुली शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त दोनों ही टीमों की, बहुत ज्यादा रन नहीं खर्च किए गेंदबाजी टीम ने, वहीं पर बल्लेबाजी टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरा है, तो आक्रमण करने के लिए उनके पास 10 के 10 विकेट उनके हाथ में है। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज हमजा स्पोर्ट, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाना है।
दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज फिरोज। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज ऋतिक, बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक सामना करेंगे फिरोज का। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज हमजा स्पोर्ट। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है आज के दिन। फिरोज पहली गेंद लेकर अपने इस ओवर की, ये देखिए पहले ही मन बना लिया था वहां पर स्विच हिट खेलने का बल्लेबाज ने। गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस सिंगल की मदद से स्कोर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ सुरेश एंटरप्राइजेस पाएगा 10 रन बिना किसी नुकसान के। फिरोज एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो इस बार अच्छी गेंद, बहुत तेज बल्ला घुमाया था बल्लेबाज ने लेकिन कोई भी संपर्क नहीं, डॉट बॉल। पहली गेंद दिशाहीन करने के बाद अच्छी वापसी की अगली गेंद पर फिरोज ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा पावर प्ले का लाभ उठाते हुए बल्लेबाज ऋतिक लोअर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया था बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के बगल से 4 रनों के लिए। आउटफील्ड भी काफी तेज है, अगर एक बार जब खिलाड़ी को पार कर जाए तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस चौके की मदद से स्कोर है इस वक्त 14 रन 14 रन। बिना किसी नुकसान के अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई है गेंदबाजी में हमजा स्पोर्ट। फिरोज वीआईपी एंड से गेंदबाजी करें इस वक्त, बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर ऋतिक। अगली गेंद है, इस बार बहुत तेज बल्ला घुमाया था वहां पर, देखना है रन आउट का मौका था लेकिन भुना नहीं पाए वहां पर विकेट कीपर। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई थी। इस एक रन की मदद से स्कोर 15 रनों पे पहुंचता हुआ 15 रन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं करण। अच्छी गेंदबाजी की थी शुरुआती गेंदों में फिरोज ने, एक बाउंड्री लगी है उनको अब तक। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचे, 16 रन। फिरोज एक बार फिर से मुड़ते हुए, ये देखिए बहुत ज्यादा पहले ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो गए थे। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर परवेश शेख सर का। इस वक्त अहम अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं परवेश शेख उर्फ पीके। इनके आगे सब फीके, उनका साथ निभा रहे हैं संदेश किस्मत राव। अपनी किस्मत अजमाओ। और बहुत ही बखूबी भूमिका निभाई है हमारे 2 और ऑफिशियल अंपायर ने, अजीज शेख मैन फ्रॉम मुम्बरा और दूसरे विक्रम नाइक सर। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज हमजा स्पोर्ट, आपको समय के लिए सहयोग करना है क्योंकि काफी तेजी से वक्त गुजरता जा रहा है। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। ये देखिए इस वक्त हमारा वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है जहां पर हमारे कई अजीज मेहमान आज मौजूद हैं। अगली गेंद, इस बार बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बैट और बॉल में कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, डॉट बॉल। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, कुल रन बनी है 17 रन।
अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली फिरोज की। एक बाउंड्री लगने के बाद और 2 वाइड गेंदें की थी, उसके बावजूद भी कुल रन खर्च किए मात्र 8। देखना अब तीसरे ओवर के लिए कौन सा गेंदबाज आता है मोर्चे पर। तीसरा ओवर दूर वाले छोर से लेकर आ रहे हैं आमिर अंसारी, कंटिन्यू रखा गया इन्हें। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आए हैं आमिर अंसारी। फील्ड में रद्दोबदल किया जा रहा है इस वक्त। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, पावर प्ले में महज 9 रन खर्च किए, तो भी एक सिक्सर लगने के बावजूद उनका सामना करें बल्लेबाज करण, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने को तैयार। आमिर अंसारी की तीसरे ओवर की पहली गेंद, तान दिया वहां पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रनों के लिए स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने, अपने बाजुओं का दमखम दिखाते हुए करण। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 23 रनों पे पहुंचे, 23 रन। अब अपने एंगल को चेंज किया, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं आमिर अंसारी। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है वहां पर बल्लेबाज ने, देखने क्या क्रैश लैंडिंग होती हुई हेलीकॉप्टर की। जी हाँ, पहला झटका लगता हुआ इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए को। करण आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, इसके बाद की दोनों टीमें राइस बिल्डर्स और भरत स्पोर्ट, राइस बिल्डर्स टीम के कैप्टन और भरत स्पोर्ट के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहने हैं। इस वक्त हमसे जुड़ती हुई 2 नन्ही शहजादियां मारिया अंसारी और महरा अंसारी, दोनों ही अमीदुज्जमान अंसारी की लगते जिगर हैं, और साथ ही साथ सुबोही अंसारी भी मौजूद है हमारे बीच। एक और नन्ही परी माहिरा अंसारी, जिनके नाम से भिवंडी शहर में टीम खेलती है माहिरा स्पोर्ट, और बीपीएल में भी टीम देखने को मिली थी माहिरा स्पोर्ट। और मारिया, जिनके नाम से मंगल बाजार में एक मेडिकल है, न्यू मारिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर। सब कुछ उनके नाम पर निछावर करते हुए इस वक्त अमीदुज्जमान अंसारी। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त सूरज पाटिल। आमिर अंसारी मुड़ते हुए ऋतिक के लिए, इस बार ऋतिक ने ऑन साइड में खेला है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर एक रन बना। ऋतिक दूसरे के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल वहां पर सूरज का मन नहीं था दूसरे के लिए, केवल एक रन, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 24 रनों पे पहुंचे, 24 रन। देखिए अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज।
देखिए वहां पर कमेटी के मेंबर्स बैठे हुए हैं। अंपायर का जो डिसीजन है वो अंतिम रहेगा। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। प्लीज कोऑपरेट करें आप लोग। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। हमीदुज्जमान ने तीसरी आंख ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तौर पर चारों तरफ फैलाई है। अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आए हैं सूरज पाटिल। पहली मर्तबा गेंदबाज का सामना करेंगे अपनी इस पारी में। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज हमजा स्पोर्ट। आमिर अंसारी की अगली गेंद सूरज पाटिल के लिए। ये देखिए फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे पहुंचे। 25 रन। आमिर अंसारी की अगली गेंद इस बार शरीर की तरफ आ रही थी। बड़ा हिट हुक स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद जारी है लॉन्ग लेग की तरफ। 4 रनों का इशारा आता हुआ। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है। 29 रन। आमिर अंसारी की अगली गेंद। ओ हो, ये देखिए गेंद को बहुत ऊंचा मारा था लेकिन दूरी नहीं मिली। ये देखिए आउटफील्ड में जमाते एक खिलाड़ी को जमा करते हुए पवेलियन में। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए को सूरज पाटिल के रूप में। कातिलाना बल्लेबाजी करना चाहते थे सूरज पाटिल लेकिन अब निराश कदमों से डगआउट लौटते हुए। देखिए समय के लिए सहयोग करना है दोनों ही टीमों को। नए बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द मैदान में पहुंचना है प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन अब हमीदुज्जमान अंसारी का भी कहना है कि आप अब समय के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त सागर कारबारी। देखने क्या इनकी लय भारी होगी या नहीं सागर कारबारी की। आमिर अगली गेंद लेकर इस बार बड़ा हिट लेना चाहती थी। उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई थी गेंद। गेंद गई थी वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 30 रनों पे पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने हैं कुल 30 और विकेट भी गिरे हैं 2। तो क्या आगे 3 ओवर में इसी तरह की बल्लेबाजी होगी या फिर गेंदबाजी में कुछ अलग देखने को मिलेगा। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है हमजा स्पोर्ट्स से मुनाफ पप्पू अंसारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको समय के लिए कोऑपरेट करना है। आइए इसके बाद का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर। यानंतर जो सामना होणार आहे रईस बिल्डर संघाचा संगणक आणि भरतस्फोट संघाचा संगणक आपण लगेच टॉस करण्यासाठी यायचं आहे। रईस बिल्डर संघाचा संगणक आणि भरतस्फोट संघाचा संगणक आतापर्यंत पहिला आपण एक चांगली गोलंदाजी सातत्याने पाहतोय आपण हमजा स्फोट संघाची आणि बांधून ठेवले सुरेश इंटरप्राइजेस या संघाच्या प्रत्येक फलंदाजाला। खेळपट्टीवर फलंदाज पाहतोय आपण इथं मात्र
स्ट्राईकला फलंदाज ऋतिक आहे. वेळेचे बाण ठेवायचे, समय का ख्याल रखना है. गुजारिश है आपसे कि कम समय आपको लेना है. यावेळेस पाहता खराब चेंडू, बिमर चेंडू होता. नो बॉलचा इशारा येतोय पंचाच्या माध्यमातून आणि फ्री हिट सुद्धा येईल. नो बॉल आणि फ्री हिट. तर मुन्नाफ शेख गोलंदाजी करतोय आणि पहिला चेंडू मात्र स्वीर हाताळला होता बिमर. मुन्नाफ शेख म्हटलं तर खूप मोठं नाव आहे आणि पहिल्याच वेळेस इथं मात्र गोलंदाजी करताना आपण मुन्नाफ शेख याला पाहतोय. सज्ज होताना गोलंदाज. सज्ज होताना गोलंदाज. राऊंड द विकेट. अजून एक हा खराब चेंडू, नो बॉलचा इशारा आणि योग्य उत्तर. स्कोरलेगच्या वरतून भिरकावलंय षटकार. आता मात्र पंच सूचना करताना की मुन्नाफ शेख हा षटक कंप्लीट करू शकणार नाही, कारण की 2 बिमर त्यांनी टाकले आणि नियमानुसार आता मात्र मुन्नाफला गोलंदाजी करता येणार नाही. धावसंख्या जर पहिले आपण धावफलक होता मात्र चांगल्या स्थितीमध्ये पदार्पण करते. तब्बल 38 रन. तर एकही चेंडू टाकला गेला नाही आणि त्यामध्ये पाहतो की आपण 8 धावा खर्च केल्या गेल्या हमजा स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून. आता मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी नवीन गोलंदाज पाहतोय आपण. पाचारण केलेलं आहे. असरार पप्पू येतोय हा षटक कंप्लीट करण्यासाठी. अजून एकही चेंडू टाकला गेला नाही. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. चला आपण वेळेच्या बाण ठेवायचे, कारण की नंतर अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे, कारण की आजचा शेड्यूल कुठल्या स्थितीमध्ये कंप्लीट होईल. यानंतर रईस बिल्डर्स विपक्ष पाहतोय आपण भरत एंटरप्राइजेस अशी फाईट पाहायला मिळेल. यावेळेस पात्र पाहतोय की धावा किती मिळेल, कारण की डावी एसटी गोल झाली होती पण फ्री हिटचा चेंडू होता आणि त्यावर मात्र एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट. धावसंख्या पाहते आपण 39, 39. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. यावेळेस पात्र परत लाईन चुकीची आहे. उद्या एसटीच्या खूपच बाहेर वाईटचा इशारा येतोय आणि करणीची तर म्हणता येईल की हमजा स्पोर्ट्स संघाची कुठेतरी गोलंदाजी कमकुवत आहे. मला वाटते की ते मात्र काय घडलंय मी त्याच्यामध्ये पाहायचं आहे.
आता मात्र इथं संघर्ष करावा लागेल हमजा स्पोर्ट्स संघाला, कारण की गोलंदाजीची जी बाजू आहे ती थोडीशी कमकुवत दिसते हमजा स्पोर्ट्स संघाची. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. धावसंख्या जर पहिले आपण धावफलकावर इथं मात्र 40. याच पाता पुलचा फटका पॉवरफुल आणि चेंडू गुल होतोय. षटकार ठोकला या चेंडूवर. महागडे षटक 3 षटकापर्यंत नियंत्रित गोलंदाजी पाहिली होती आपण हमजा स्पोर्ट्स संघाची. त्यानंतर मात्र खराब गोलंदाजी आणि आता मात्र आक्रमण करताना पाहतोय आपण प्रत्येक चेंडूवर. धावसंख्या 46 46. गोलंदाज सवार सज्ज होतोय. महागडे षटक आतापर्यंत पहिल्या 3 षटकापर्यंत फक्त 30 धावा. त्यानंतर मात्र खराब गोलंदाजी आणि त्याचाच फायदा घेताना चौपेर फटकेबाजी पाहतोय आपण सुरेश एंटरप्राइजेस या संघाची. राईट मोर द विकेट. यावेळेस पात्र लाईन चुकीची डाव्या स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 47. यावेळेस पात्र लॉपटेट अजून उडावलंय. लॉंग ऑनच्या वरतून ठोकला हा उत्तुंग षटकार. आता मात्र पाहतोय की या षटकामध्ये धावाचा पाऊस पडतोय. षटकारांचा पाऊस पडतोय. 50 आकडे तर मात्र पार केले पाहतोय आपण. चौथे षटक प्रगतीपत्र असताना पहिल्या 3 षटकामध्ये फक्त धावा होत्या त्या 30. त्यानंतर मात्र आक्रमण आणि तेवढीच खराब गोलंदाजी पाहतोय आपण. यावेळेस मात्र फुल टॉस टर्न केले चेंडूला बॅकवर्ड कोल्ड एका क्षेत्राकडे. 1 धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेची इथे मात्र मागणी करताना आपण नकारतोय. या एका धावेने संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती 54. हमजा स्पोर्ट विपक्ष सुरेश एंटरप्राइजेस अशी फाईट पाहतोय आपण. नाणेफेक काढल्यानंतर सुरेश एंटरप्राइजेसचा संघ प्रथम फलंदाजी करताना आणि एक विशाल धावसंख्येकडे वाटचाल करताना आपण पाहतोय. डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. समोर गोलंदाज सज्ज होतोय लांबलचक षटक हाताळताना आतापर्यंत. यावेळेस पात्र चांगला चेंडू होता आणि बॅटची कट घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये विकेट प्राप्त करतोय गोलंदाज. 30 फलंदाज बाद. रईस बिल्डर संघाचा संगणक आणि भरतस्फोट संघाचा संगणक आपण सज्ज राहायचंय. तर नवीन फलंदाज मोनिश पाटील येतोय. टेंबवली गावाचा हा ग्रामीणचा स्टार. इथं मात्र पाहतोय आपण सुरेश एंटरप्राइजेस संघाचं प्रतिनिधित्व करताना एक चांगली मजबूत स्थिती आहे. आणि इथून मात्र मोनिश आक्रमण करेल काय, कारण की समोर प्लॅटफॉर्म खूप चांगला आहे आणि त्या संधीचं सोनं करेल काय. धावसंख्या जर पाहिली धावफलकावर आपण इथं मात्र 3 बाद 54. 54 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. गोलंदाज सज्ज होताना रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न पण चूक टप्प्यावरचा चेंडू होता. आणि याचबरोबर पाहतोय की आपण एक लांबलचक षटकाची समाप्तीचा इशारा येतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 54 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये.
या षटकामध्ये जर पाहिलं आपण 24 धावाची लयलूट करताना त्यामध्ये खूप खराब गोलंदाजी पाहिली आपण. स्वेर चेंडू जास्त हाताळले गेले आणि साहेबा मोमीन आम्हाला सांगतील की एकूण चौथ्या षटकामध्ये किती चेंडू टाकले गेले. 10 चेंडू, 12 चेंडूचा हा षटक, 10 चेंडूचा हा षटक होता, लांबलचक षटक. आणि त्याच्याचमुळे पाहतोय की आपण तब्बल 24 धावा पहिल्या 3 षटकामध्ये 30 आणि त्यात मात्र 24. एकूण धावसंख्या पाहतोय आपण 54. अजून इथून मात्र 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय गोलंदाज धुरा आणि त्या टोकाकडनं फिरोज, ज्यांनी पहिल्या षटकामध्ये एक अप्रतिम गोलंदाजी केली होती फिरोज यांनी, आणि त्याच्या हाताकडे मात्र चेंडू सोपवलाय संगणकांनी. वेळेचा भान ठेवायचा है, अपन समय के बारे में ख्याल रखना है. हमजा स्पोर्ट के कैप्टन्स और टीम के खिलाड़ी, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा. इसके लिए हम बार बार आपसे विनंती करें कि समय का ख्याल रखना है. हमजा स्पोर्ट के कैप्टन और ऑल खिलाड़ी को. फिरोज की अगली गेंद, आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, मिड विकेट की जानिब गेंद जा रही है. बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश किया लेकिन निकल गए थे बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों का इशारा था हुआ अंपायर के जरिए. कुल मिलाकर स्कोर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 58. इस वक्त इम्तियाज पापा देख रहे कि थर्ड मैन पर फील्ड कर रहे हैं. बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कवर घेरे के अंदर पीछे हटे और उसको पंच करने का प्रयास. हवा में गेंद, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर. पहला रन का भी तेजी से पूरा किया और दूसरे की मांग आसानी के साथ पूरा करते हुए कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 2 रन के साथ 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. एक चांगली धावसंख्या उभी करताना पाहतो आपण सुरेश इंटरप्राइजेस हा संघ एक मोठ्या विशाल धावसंख्येकडे वाटचाल करताना. पुढचा चेंडू फिरोज यांचा, याच पात्र फ्लॅडेड चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेता आला नाही आणि त्यापूर्वी मात्र एक चोरटी धाव कंप्लीट करताना पाहतोय. धावसंख्या 61. 5वे षटक प्रगतीपथावर. लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 आपण आनंद घेतोय आणि या स्पर्धेतला दुसरा दिवस आहे. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतोय आपण, अमिदू जमा अन्सारी साहेब यांच्या माध्यमातून एक सुरेख उच्च कोटीचं आयोजन पाहतोय आपण. वेळेचं भान ठेवायचे, चला सातत्याने विनंती करतोय आपल्याला, अन्यथा इथून मात्र पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. हमजा स्पोर्ट संघाचा संघनायक सूचना लक्षात ठेवायची आहे. चांगला चेंडू इथं मात्र विकेट किपर बीट होते. फनी मोमेंट पाहतोय आपण. चेंडू मात्र शॉर्ट फाईन का सर्कलच्या आतमध्ये लेग बायचा इशारा येते. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पुढे सरकते आता मात्र 62. 5वे षटक प्रगतीपथावर. नाणेफेकीचा कॉल हमजा स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने गेला होता आणि प्रथम सांगितले की आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार, पण पहिल्या 3 षटकापर्यंत असं वाटलं होतं की तो निर्णय स्वार्थ ठरवणार गोलंदाज, पण त्यानंतर मात्र एका षटकाने विश्लेषण बिघडलं इथं मात्र. आणि धावाचा आलेख वाढतच चाललाय प्रति षटकामध्ये. आता खेळासाठी फलंदाज सज्ज होतोय. सागर कारभार यांच्या बॅटमधून हा फटका पाहतोय आपण. उंच उंच आणि 6 धावा मिळेल एवढा लांब हा चेंडू जातोय. येतोय षटकार. शक्तीचा वापर या फटक्यामध्ये जास्त पाहायला मिळालं. फोर्सिंग फटका होता एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून. धावसंख्या आता मात्र 68. 68, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आज उच्चांग धावाचा प्रत्येक टीम गाठतायत. याच पात्र स्विंग करण्याचा प्रयत्न हवेत आहे. फटका फशील काय पाहायचंय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक, पण छेलमध्ये कन्व्हर्ट करू शकला नाही आणि तोपर्यंत मात्र सागर या 2 धावा अतिशय वेगात पूर्ण करतोय. षटकाची समाप्तीचा इशारा येतोय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण इथं मात्र 70. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लगेच.
कारण की यानंतर अजून एक सामना खेळायचा बाकी है। इसके बाद एक और मुकाबला होना बाकी है, इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करें कि समय का ख्याल रखना है। और लगभग 5 ओवर का खेल हुआ है और इसमें अब तक 40 मिनट का समय आप ले चुके हैं। साकिब येतोय अंतिम षटक टाकण्यासाठी। चला आपण वेळेचा भान ठेवायचं आहे। एक उच्च क्वालिटीचा हा फिरकी गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे तो साकिब येतोय। समोर डावखुरा फलंदाज खेळण्यासाठी मात्र पाहतोय आपण मोनिश पाटील पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केली। चेंडू कुठं ब्रश झाला हे पाहावं लागेल। शॉट फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल। धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 71। 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये अंतिम षटक प्रगतीपथावर येणार आहे। मात्र 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। होताना अंतिम षटक प्रगतीपथावर आणि धावाचा वेग जर पाहिला आपण तर निश्चित चांगला आहे, आलेख चांगला आहे। पण या खेळपट्टी जर विचार केला आपण 70, 75, 80 धावा सुद्धा सहज पार केल्या जाऊ शकतात। हे दाखवलंय सुरेंद्र टेमघर संघाच्या अगेन्स्ट ज्या प्रकारे 40 फूट संघाने लाजवाब फलंदाजी केली होती आणि एक मोठं टार्गेट सहज पार केला होता। चांगला चेंडू, बॅट टू द बॉल ड्राईव्ह। पण म्हणतात ना मराठीत एक म्हणणं आहे, कुठं लपून ठेवला होता हा सोन्यासारखा गोलंदाज। ज्या प्रकारे हमजा स्पोर्ट्स संघाने गोलंदाज वापरले पण साकिब एक अतिशय चांगली कामगिरी करतोय। या गोलंदाजाला मात्र तुम्हाला पुढे आणायचं होतं पण मात्र शेवटच्या क्षणी तुम्ही चेंडू हातात सोपवलोय आणि त्यावर खरा उतरतोय। अजून एक चांगला चेंडू, हुकचा फटका आपण खाली क्षेत्रामध्ये पाहतोय आपण। चेंडू जाईल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून येतोय षटकार। तर धावसंख्या 77। लेग ब्रेक चेंडू होता पण धीम्या गतीचा चेंडू होता। खूप वेळ होती बॅकफुटला जाऊन हुकचा फटका खेळण्यासाठी आणि आता मात्र सागर अतिशय लाजवाब टोलेजिंग फटकेबाजी करतोय। संघाची धावसंख्या जर पाहिली आपण 34 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय सागर। सागर कारभारी खारबाव गावाचा हा उत्कृष्ट खेळाडू। यावेळेस पात्र अतिशय चांगला फटका, उंच 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 आणि लांबच लांब षटकार ठोकला या चेंडूवर। जीत पाटील यांचं आगमन, नो डाऊट ओळख द्यायची आवश्यकता नाहीये, खूप महान ऑलराऊंडर। वेलकम जीत, स्वागत आहे आपलं। दोन चेंडूचा खेळ बाकी आणि 50 धावा बनवण्यासाठी 10 धावची आवश्यकता सागरला। यावेळेस पाहता स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, दुसऱ्या धावची मागणी ते मात्र करेल काय? एक धाव पूर्ण मिडविकेट क्षेत्राकडे स्वतः गोलंदाज चेंडूवर जातोय, 2 धावा पूर्ण करतोय। व्यक्तिगत 42 धावसंख्येवर सागर कारभारी आणि संघाची धावसंख्या जर पाहिली आपण खूप पुढे झपाट्याने वाढते ती 85 धावा धावपलकावर। 90 चाकला पार करेल का? इथं मात्र सुरेश एंटरप्राइजेसचा संघ लाजवाब खेळी साकारली सागर कारभारी यांनी। तब्बल नाबाद खेळपट्टीवर 42। पुढचा चेंडू साकिब यांचा, फ्लॅट चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खूपच बाहेर टर्न होतोय आणि इथं मात्र निश्चित पंचाचं बोट आकाशाकडे। अंतिम चेंडूवर इथं मात्र फलंदाज बाद झाला आणि ज्या धावा आहेत धावपलकावर पाहतोय आपण तब्बल 85 आणि 86 धावाचं टार्गेट उभं केलंय। तर टॉस कडे आपण जाऊया, तिथं मात्र राकीब अन्सारी सज्ज होतोय। वेलकम जीत पाटील, स्वागत आहे आपलं। खूप मोठं नाव आहे, एक मोठं ऑलराऊंडर आणि बाहुबली ऑफ गोवे सोमनाथ मनपूर्वक स्वागत आहे। व्यासपीठावर पाहू शकता आपण आराम भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेऊया। हा कॉइन आहे, पाहतोय आपण आराम भाई यांच्या शुभ हस्ते टॉस होताना। पण येतोय हेड। पाहुण्यांना विनंती असेल की दादा आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे। तर नाणेफेकीचा कॉल पाहतोय आपण भारत स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने गेलेले जीत पाटील सर्वप्रथम
टेनिस क्रिकेट जर म्हटलं भिवंडीचं खूप उच्च कोटीचं क्रिकेट आहे आणि हा सिटी क्रिकेटचा ओपन क्रिकेट पाहतोय, या योजनेबद्दल काय बोलशील? आयोजन तर इथे या ग्राउंडवर खूप चांगलाच होतो, कारण या ग्राउंडवर एकदम पूर्ण ग्रास टाईप ग्राउंड आहे आणि ते स्पर्धा चांगलीच होते आणि ग्राउंडसुद्धा चांगलं असल्यामुळे आयोजन खूप चांगलं आहे. अजित पाटील नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे. सर्वप्रथम काय निर्णय घेशील? फिल्डिंग करू आम्ही. 6 षटकाचा सामने समोरचा प्रतिस्पर्धी संघ जर पाहिला आपण रईस बिल्डर संघाकडे खूप मोठी फलंदाजी ताकद आहे. त्या संघाला 6 षटकामध्ये किती धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? इथं 100 रन पण कमी पडतात एवढं तर मला माहीत आहे, कारण मागे BRPL जेव्हा केलं तेव्हा सुद्धा 100 रन चेस व्हायला आलेले आहेत. तर इथं जितक्या कमी रना थांबवण्याचा आम्ही त्या समोरच्या संघाला प्रयत्न करू. ऑल दी बेस्ट. खूप खूप शुभेच्छा. जीत माझ्यासोबत बाहुबली ऑफ गोवे सोमनाथ, स्वागत आहे आपलं. ज्या प्रकारे जीत यांनी सांगितलं की आम्ही नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल, या योजनेबद्दल तुझं काय मनोगत असेल थोडक्यात? फर्स्ट टाइम ठेवली यांनी, खूप चांगलं ऑर्गनाईज केली आणि इथे खेळायला तर मजाच येते. आणि जीत बोलला की जेवढे इथे स्कोर उभारणार तेवढे कमीच पडतात, पण मॅच प्लॅनिंगनुसार जो टार्गेट असेल तो तर करायलाच लागणार आहे ना. ऑल दी बेस्ट. खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्रांनो, नाणेफेकीचा कॉल पाहिला आपण भरत स्पोर्ट्स संघाकडे गेलाय आणि त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आइए हम इस वक्त इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हैं अनंता बोहिर साहब, समाज सेवक भिनार के. इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं हमीदुज्जमा अंसारी जी, इस टूर्नामेंट के रूहें रवां. ये देखिए शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए. उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो देते हुए. इसके बाद हमारे बीच में मौजूद हैं साकिब अंसारी साहिब, समाजवादी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भिवंडी शहर के. मैं आरिफ अंसारी जी से दरख्वास्त करता हूं कि आपको साकिब अंसारी जी की इज्जत अफजाई करनी है. चारों तरफ अंसारी ही अंसारी हैं आज इस मैदान पर. आरिफ अंसारी साहब इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं इस वक्त साकिब अंसारी की, जो समाजवादी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं पूरे भिवंडी शहर जिला के. ये देखिए उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए. उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो. बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अंसारी जी आपका. उसके बाद नियाज अहमद हमारे बीच में मौजूद हैं, भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के वेस्ट के सेक्रेटरी हैं ये. मैं अनवर अंसारी जी से दरख्वास्त करूंगा कि आपको नियाज अहमद की इज्जत अफजाई करनी है. ये देखिए सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो. उसके बाद हमारे बीच में मौजूद हैं फैसल अंसारी जी, नूर बेकरी के प्रोप्राइटर. मैं आरिफ अंसारी जी से दरख्वास्त करता हूं कि आपको, अनवर अंसारी जी से दरख्वास्त करता हूं कि आपको इनका इज्जत अफजाई करनी है. और हमीदुज्जमा के बहुत ही दिल के अजीज, दिल के करीब दोस्त फैसल अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये देखिए शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो. उसके बाद हमारे बीच में मौजूद हैं अरहम अंसारी जी. मैं अनवर अंसारी जी से दरख्वास्त करूंगा कि आपको इनका भी सत्कार सम्मान करना है, इनकी भी इज्जत अफजाई करनी है. अरहम अंसारी जी, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है अनवर अंसारी जी के मुबारक हाथों से. ये देखिए इस वक्त अनवर अंसारी जी अरहम अंसारी जी का सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं. सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए अनवर अंसारी जी, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आइए अब लौट चलते हैं खेल की तरफ, जहां पर
86 रनों की चुनौती है हमजा स्पोर्ट की। पहली गेंद बहुत ज्यादा दिशाहीन, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक्स्ट्रा की मदद से खाता खुलता हुआ हमजा स्पोर्ट का। इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है सुरेश इंटरप्राइजेस पाई को, कंप्लीट ड्रेस ना होने के कारण। 1 ओवर के बाद हम ये रन ऐड कर देंगे। अगली गेंद एक और दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा। बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त असरार अंसारी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं फिरोज। अगली गेंद लोअर फुल टॉस थी, उसे खेल दिया है कॉर्नर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन बना, 1 रन से ही संतुष्ट, खाता खोलते हुए इस वक्त असरार अपनी बल्लेबाजी में। उमेश तरे गेंदबाजी की शुरुआत किया है, जिनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है 6 गेंदों में 6 विकेट लेने का। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज सुरेश इंटरप्राइजेस पाए, कैप्टन सूरज पाटिल। 30 मिनट में 6 ओवर आपको अपने खत्म करने हैं। उमेश अगली गेंद लेकर फिरोज के लिए, अच्छी गेंद, बिल्कुल अपने आप को वहां पर ब्लॉक कर लिया था बल्लेबाज ने, डॉट बॉल। अच्छी वापसी 2 वाइड गेंद करने के बाद उमेश की। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर फिरोज ने, लेकिन गति में परिवर्तन किया, चकमा दिया बल्लेबाज को, एक और डॉट बॉल। लक्ष्य काफी बड़ा है इस वक्त अगर हम देखें तो हमजा स्पोर्ट के लिए, और उन्हें पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाना होगा। पावर प्ले में उन्हें कम से कम 30 से 35 रन बनाने होंगे, ताकि जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए कुछ आसानी हो। उमेश तरे अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे फिरोज, प्ले एंड मिस, एक और डॉट बॉल। लगातार 3 गेंदे इस वक्त डॉट खेलते हुए फिरोज। अगली गेंद इस बार फिर से स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। कहीं ना कहीं जो पिचिंग हुई थी लेग स्टंप के बाहर, जब एलबीडब्ल्यू कोई भी गेंदबाज सवाल पूछता है, अंपायर के मन में काफी सवाल होते हैं, क्या पिचिंग ऑफ स्टंप के अंदर हुआ या नहीं, इम्पैक्ट विकेटों के बीच में है क्या, जब गेंद विकेटों को छूकर जाती या फिर ऊपर की तरफ जाती। बहुत ही बेहतरीन निर्णय वहां पर अंपायर परवेश शेख सर का। उमेश तरे की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस और फुल टोल कर मारा इस गेंद को 6 रनों के लिए असरार अंसारी ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 9 रनों 10 रनों पे पहुंचा है। इस वक्त कुल रन है 10 हमजा स्पोर्ट के, और 2 रन पेनल्टी के अब ऐड किए जा रहे हैं हमजा स्पोर्ट के खाते में, तो कुल रन है कुल है 12 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। एक ओवर की समाप्ति के बाद हमजा स्पोर्ट के रन बने थे 10। 2 रन जो पेनल्टी दिया गया था सुरेश इंटरप्राइजेस पाए को, वो अब ऐड कर दिए गए उनके खाते में, तो कुल रन है 12। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं 12 बिना किसी नुकसान के।
बहुत अच्छी शुरुआत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक शुरुआत मिली है इस वक्त हमजा स्पोर्ट को, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम में अभी काफी अच्छे बल्लेबाज बाकी हैं। जमा है, मुनाफ है, बूम बूम और इम्तियाज पापा भी हैं टीम में। और मुनाफ की इस पारी को कौन भूल सकता जब उन्होंने धनेश 11 कुक्से के सामने बी इंडियन ट्रॉफी में खेली थी। 119 रन चेस किए थे 8 ओवर के मुकाबले में। आखिरी 3 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और मुनाफ ने 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़ा था और 1 गेंद बाकी रहते अपनी टीम को जीत दिला दी थी। आकाश दूसरा ओवर लेकर आए हैं, बहुत अच्छी तेज तरार गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला फिरोज ने। खिलाड़ी मौजूद है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है, 13 रन। इस वक्त कमरान जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, पूरी जद्दोजहद करते हुए। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज सुरेश एंटरप्राइजेस पाए, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और है। आकाश मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, पैरों पर गेंद कलाइयों के सारों से मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन बना है दूसरे के लिए। ये देखिए वहां पर अंपायर की उंगली खड़ी। असरार पप्पू की पारी समाप्त। पवेलियन की गली देखना पड़ेगा इस वक्त असरार अंसारी को, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं आमिर। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त हमजा स्पोर्ट को असरार अंसारी के रूप में, और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं आमिर। बहुत ही बेहतरीन निर्णय वहां पर अंपायर परवेज शेख सर का, गजब की अंपायरिंग की उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। आकाश अगली गेंद लेकर आमिर के लिए, अच्छी गेंद थी, सम्मान किया था वहां पर आमिर ने, हल्के हाथों से खेला और स्ट्राइक को रोटेट किया। इस 1 रन की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है, 15 रन। बहुत तेज तरार गेंदबाजी करते हैं आकाश पाटिल। अब स्ट्राइक पर आए हैं फिरोज। इस बार फिरोज ने तान दिया गेंद हवा में, खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए, ये देखिए मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका भी। काफी लंबा फासला तय करके आए थे खिलाड़ी, लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। गेंद मैदान के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19 रनों पे पहुंचा है, 19 रन्स। आकाश एक बार फिर से मुड़ते हुए फिरोज के लिए, इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अंपायर ने अपनी दोनों ही बाजुओं को खोला। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पे पहुंचा है, 20 रन्स। इस बार स्लॉग स्वीप किया वहां पर फिरोज ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन। ये देखिए थोड़ा सा खराब थ्रो, तालमेल की कमी। ये देखिए एक बड़ा विकेट, मानो तोहफे में अपना विकेट देकर जा रहे हो आमिर। ये विकेट किसी तोहफे से कम नहीं था। दूसरा झटका लगता हुआ हमजा स्पोर्ट को, और दोनों ही रन आउट के रूप में आए हैं।
और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं बूम बूम मुनाफ शेख। भिवंडी शहर क्रिकेट में BC4 फॉर्मेट में एक से एक लाजवाब पारियां खेली है मुनाफ शेख ने। आज परिस्थितियां कुछ अलग है, दिखने आज कैसी बल्लेबाजी करते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दबाव में बिखरते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दबाव में निखरते हैं। मुनाफ उनमें से हैं जो अक्सर दबाव की परिस्थितियों में निखर कर आते हैं। देखना आज निखरेंगे या फिर बिखरेंगे। आकाश पाटिल मुड़ते हुए मुनाफ शेख के लिए, इस बार सीधे ब्लेड से खेला है, गजब का स्ट्रोक, बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्रोक मुनाफ के बल्ले से। 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। बिल्कुल जब अपने शॉट को खत्म किया तो काफी देर तक बैट को होल्ड करके रखा था। एक अच्छा एंगल था कैमरामैन के पास उस नजारे को अपने कैमरे में जज्ब करने के लिए। इस वक्त कुल रन बने हैं 25 2 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। समय के लिए सहयोग करना है दोनों ही टीमों को। तीसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज उमेश तरे कंटिन्यू रखा इस वक्त। उन्हें पहला ओवर भी उन्होंने किया था इस एंड से। उमेश तरे आए हैं तीसरा ओवर लेकर। बल्लेबाज है स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद हैं फिरोज। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे फिरोज। अब तक एक बाउंड्री लगाई है इस पारी में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, गेंद गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। डिप में खिलाड़ी मौजूद थे, केवल 1 रन इस एक की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 26 रनों पे पहुंचा 26। और अब स्ट्राइक पर आए हैं मुनाफ शेख जिन्होंने चौके से अपनी पारी का आगाज किया है। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना सबा मोमिन सर, आप हमेशा अपने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखना इंप्रेशन तो बहुत अच्छा पड़ा है, शुरुआती आखिरी कैसा होता है। ये देखिए इस बार केवल दिशा दिखाई वहां पर मुनाफ शेख ने। आज गजब की बल्लेबाजी करे मुनाफ शेख, बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्रोक। इस टूर्नामेंट में हमने काफी बल्लेबाजों को देखा जो एक अच्छे स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, ना कि हर बार आड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं। कॉपी बुक स्ट्रोक की कोशिश की जा रही है बल्लेबाजों द्वारा और रिजल्ट भी उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। इस चौके की मदद से स्कोर 30 रनों पे पहुंचता हुआ 30 रन्स। उमेश तरे एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी, खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन पूरा होता हुआ इस एक की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 31 रनों पे पहुंचा है 31। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से आए हैं फिरोज। उमेश तरे उनके लिए मुड़ते हुए वीआईपी एंड से। इस बार बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक लगाया था लॉन्ग लेग की दिशा में। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोर खिसकता हुआ 32 रनों पे पहुंचे 32 रन्स। तीसरे ओवर का अभी भी खेल चल रहा है। अगर हम ये स्कोर देखें तो बहुत अच्छा नहीं है जो टारगेट है हमजा स्पोर्ट के लिए। अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उतना ही अच्छा स्क्वायर कट किया था मुनाफ ने, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आज बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मुनाफ शेख, अब तक जितने स्ट्रोक खेले उन्होंने बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्रोक।
इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पे पहुंचा है। 36। जैसी गेंद वैसी नसीहत देते हुए आज मुनाफ शेख। उमेश तरे एक बार फिर से इस बार बड़े हिट के ले गए और ये देखिए गेंद हवा में खड़ी, पहली मर्तबा क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने गए और अपना विकेट गवा दिया वहां पर मुनाफ शेख ने। तीसरा विकेट गिरता हुआ मुनाफ शेख के रूप में 36 रन के स्कोर पर और 3 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त जमा। देखना है जमा अपने खाते में आज कितने रन जमा कर पाएंगे। तो आइए आगे का आंखों देखा हाल हम सुनेंगे जो कमेंट्री में ला रहे हैं एक अलग धार, मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार। धन्यवाद. तर अजून सामना जिंकण्यासाठी मात्र 18 चेंडूचा खेळ बाकी आणि 50 धावेची आवश्यकता आहे. हा जो सामना पाहतोय आपण हमजा स्पोर्ट विपक्ष सुरेश एंटरप्राइजेसची फाईट पाहायला मिळते. एक मोठं टार्गेट उभं केल्यानंतर मात्र त्यानंतर एक चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण सुरेश एंटरप्राइजेसच्या संघाची. गोलंदाज आकाश सज्ज होताना आकाश पाटील, समोर डावखुरा फलंदाज फिरोज. याच पात्र हा फटका चांगला आहे. ऑन ड्राईव्ह पाहतोय आपण लॉंग क्षेत्राकडे चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना. धावसंख्या 37. हमजा स्पोर्ट्स संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर मात्र तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल, कारण की डबल आणि सिंगल घेऊन काही फायदा होणार नाहीये, कारण की धावाचं टार्गेट अजून खूप मोठं आहे. यानंतर रईस बिल्डर्स विपक्ष आपण भारत स्पोर्ट या दोन्ही संघांना पाहणार आहोत. ग्रामीणचे स्टार या दोन्ही संघामध्ये आपण पाहणार आहोत. आकाश पाटील सज्ज होताना परत दुऱ्यांच्या टोकाकडनं. चला आपण वेळेचं बांध ठेवतोय. यानंतर अजून एक सामना खेळवायचा बाकी आहे, म्हणून आम्ही सातत्याने उल्लेख करतोय की तुम्ही वेळेचं बांध ठेवायचं आहे. रईस बिल्डर्स विपक्ष भारत स्पोर्ट या संघाकडे जर विचार केला आपण तर भिवंडीचे स्टार ग्रामीण खेळाडू ओपन क्रिकेटच्या माध्यमातून पुढच्या सामन्यामध्ये आतिश पाटील, डावखुरा फलंदाज शेलोमाता वळ संघाचा हा खेळाडू. याच पात्र चांगला चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मोठी कट घेऊन चेंडू मात्र पॉइंट दिशेकडे सरकला होता. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल जमा. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते आता मात्र 38. सलामीचा फलंदाज फिरोज अजून खेळपट्टीवर आहे. आकाश पाटील सज्ज होताना मारा करण्यासाठी. याच पाता सफल झाला, उडवला चेंडूला मिड विकेट कडे. अतिशय चांगला प्रयत्न, पण इथं मात्र पाहतोय की हा अप्रतिम गेल आणि या चेंडूवर मात्र मोनिश पाटील यांच्याकडून अतिशय सुरेख झेल आणि फिरोजा फलंदाज फेल होतोय. कॅच ऑफ डे आजच्या दिवसातला सर्वात चांगला झेल इथं मात्र मुकेश यांच्या नावावर. पूर्व अनुमान घेऊन मात्र मिड विकेट सीमेरेषी लगत हा झेल टिपला आणि चौथा फलंदाज बाद होतोय हमजा स्पोर्ट या संघाचं. यानंतर भारत स्पोर्ट्स संघाचा संघटक दीपक जीत पाटील यांनी प्रथम नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर पाहतोय आपण. अखिल अन्साली येतोय खेळपट्टीवर. रंगतदार सामना पाहायला मिळेल की मात्र इथून सामना एकतर्फी होईल हे पाहायचं आहे, कारण की अपेक्षाप्रमाणे इथं मात्र हमजा स्पोर्ट्स संघाला फलंदाजी करता आली नाही. जय बजरंग क्रीडानगरी गोडसीच्या ऐतिहासिक मैदानावर ही स्पर्धा पाहतोय आपण. लाख मुलाचं सहकार्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं मिळालं. चांगला चेंडूवर ड्राईव्ह केलाय, छोट्या बॅटरीचा वापर केला होता शॉर्ट कव्हर कडे, तोपर्यंत अतिशय वेगात एक सिंगल.
गोडसे गावाचे माजी सरपंच आदरणीय मुरलीधर केने साहेब आणि हरीश केने यांच्या माध्यमातून खूप लाखमोलाचं सहकार्य या स्पर्धेला. आता मात्र पराभवाच्या छायाकडे ते मात्र वळताना पाहतोय आपण हमजा स्पोर्ट्स संघाला, कारण की टार्गेट अजून खूप मोठं आहे. आणि सुरेश एंटरप्राइज संघाची गोलंदाजी अतिशय छान पाहतोय आपण. पुढचा चेंडू राईट मोर विकेट, यावेळेस पात्र ऑन द राईटचा फटका चांगला आहे. खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. नेत्र दीपक हा चौकार. अजून जमा यांची ती शैली पाहतोय आपण, ज्या प्रकारे टेक्निकली तंत्र सुद्धा फटकेबाजी करण्यासाठी माहीर आहे हा फलंदाज हमजा स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून. क्रमांक जर पाहिला आपण इथं मात्र जवळपास 5व्या क्रमांकावर आलेला आहे. गणिताच्या बॅटमधून पाहतोय की पहिला चौकार, 2 चेंडूचा सामना केलाय. 5 या धावसंख्येवर खेळताना पाहतोय. याच पाहता पुढे सरसावटा फटका, टॉप एज, खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. आता मात्र दुरून क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत मात्र 2 धावा अतिशय सहज कंप्लीट करतोय. व्यक्तिगत 3 चेंडूचा सामना केलाय आणि इथं मात्र 6 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना पाहतोय आपण जमा याला. आणि 4 षटकाची समाप्ती, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर हमजा स्पोर्ट्स या संघाची 4 बाद 45, 4 ओव्हर की समाप्ती पर 45 रन, 12 चेंडू 41 धावाची आवश्यकता असेल. इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी त्याला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सुरेश एंटरप्राइजेस संघाचा संगणक आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. बारा चेंडूमध्ये 41 धावा पाहिजे, तिथं मात्र 20.50 ची सरासरी पार करावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी हमजा स्पोर्ट्स संघाला. आणि या अँगलकडून मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल जर सामना जिंकायचा असेल तर. व्यक्तिगत स्वतःच पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून पाहतोय आपण 5वं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज अल्पेश पाटील. चला आपण सराव थांबवायचा आहे, कारण की नंतर अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. 12-41 असं समीकरण. इथं मात्र हमजा स्पोर्ट्स संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी यानंतर आजच्या दिवसातला हा शेवटचा सामना जो होणार आहे तो म्हणजे रईस बिल्डर्स विपक्ष आपण पाहणार आहोत भरत एंटरप्राइजेस. दोन्ही तुल्यबल संघ आहेत. ग्रामीणचे स्टार खेळाडू या संघाकडे आपण पुढच्या सामन्यामध्ये पाहणार आहोत. सज्ज होताना यास पात्रा फटका चांगला आहे. बॅकअप चांगलं पाहायला मिळालं. फक्त आणि फक्त इथं मात्र एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल फलंदाज. एक धावणी इथून मात्र काही साध्य होणार नाहीये. साध्य जर करायचं असेल तर तुम्हाला अतिशय चांगली फलंदाजी करावी लागेल. अजून सामना जिंकण्यासाठी 40 धावेची आवश्यकता असेल. गोलंदाज सज्ज होताना अल्पेश. यावेळेस पात्रा उडवलाय चेंडूला, मिड विकेटच्या वरतून ठोकलाय उत्तुंग षटकार. अजून तोच खेळ दाखवतो इथे मात्र जमा ज्या प्रकारे प्रसिद्ध आहे, फेमस आहे तालुका क्रिकेटमध्ये. आणि या खेळाडूचं निश्चित जेवढं कौतुक करायचं तेवढं कम आहे. ज्या प्रकारे आता मात्र फलंदाजी सुद्धा आपल्या हातात घेतोय आणि चौफेर फटकेबाजीला प्रारंभ करतोय. या षटकाराने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती आता मात्र पाहतोय धावफलकावर तब्बल 52. आणि आता मात्र इथून 10 चेंडूमध्ये 34 धावेची आवश्यकता आहे. गोलंदाज अल्पेश सज्ज होताना राईट मोर विकेट. यावेळेस पात्र अतिशय चांगला चेंडू होता, खोलो टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बीट होते, बाकीचं काम पूर्ण करते यष्टी रक्षक. 9 चेंडू 34 असं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी. येणारे या षटकातले 3 चेंडूमध्ये जर अजून 15 किंवा 10-12 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्या तर मात्र अंतिम षटक चांगला रंगणार. पण त्यापूर्वी अतिशय चांगला एक प्रहार पाहतोय, लॉंगॉनच्या वरतून ठोकलाय हा उत्तुंग षटकार. ग्रेट बॅटिंग. आता मात्र 8 चेंडू 28 धावाची आवश्यकता आहे. सातत्यानं हेच सांगतोय की जोपर्यंत जमा खेळपट्टीवर असेल मात्र सामना
तो इथं मात्र एकतर्फी होऊ देणार नाही. अतिशय लय भारी सुपरहिट फटकेबाजी करताना इथं मात्र पाहतोय आपण हमजा स्पोर्ट्स संघाचा जमा नावाचा फलंदाज. आता मात्र 8 चेंडूमध्ये अजून 28 धावेची आवश्यकता आहे. अजून या 2 चेंडूवर जर 2 मोठे फटके मारले तर मात्र सामना अंतिम षटकापर्यंत एक रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाईल. क्रमांक 5 वर आलेला फलंदाज तो म्हणजे जमा. यानंतर अजून एक बल्लेवान 2 दिग्गज संघामध्ये आपण सामना पाहणार आहोत. पण हा सामना अतिशय चांगल्या तऱ्हेने एक रंगतदार स्थितीमध्ये येऊन ठेपलंय. 8 चेंडू 28 असं समीकरण. अल्पेश पाटील याला मात्र वापसी करावी लागेल कारण की समोर धडाकेबाज फलंदाज खेळपट्टीवर उभा आहे. राईट आर्म ऑफ द विकेट. पुढचा चेंडू याच पात्र खऱ्या अर्थाने हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं पण व्यवस्थित बॅटच्या पट्ट्यात घेतला नाही. दुसऱ्या धावेची मागणी तर मात्र केल्या जाते आणि अतिशय वेगात या 2 धावा पूर्ण करतोय फलंदाज जमा. सात चेंडू आणि 26 धावेची आवश्यकता आहे. भरत इंटरप्राइज संघाचा संगणक जीत पाटील यांनी उल्लेख केला होता की या मैदानावर तुम्ही 100 जरी धावा बनवल्यात तरी ते सुरक्षित नाहीये. काल एक असा सामना पाहिला होता पण 102 धावांचं टार्गेट होतं आणि त्या सामन्यात 101 धावात सुद्धा झाल्या आणि तो सामना मात्र सुपर ओव्हरमध्ये गेला होता. याच पात्र ड्राईव्ह केल्या चेंडूला ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे डीपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल जमा. आणि याचबरोबर पाहतोय की 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर हमजा स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या धावपलकावर पाहतोय 61. सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र 6 चेंडू आणि 25 धावेची आवश्यकता असेल. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सामन्याला सुरुवात करायची आहे कारण की यानंतर एक सामना अजून खेळायचा बाकी आहे. आयुष्यामध्ये एकच गोष्ट सांगेन, तुम्ही स्वतःला कमी लेखू नका. तुमच्याजवळ फाईट असेल, जिद्द असेल तर निश्चित तुम्ही कुठलीही गोष्ट शक्य करून दाखवणार. इथं मात्र 6 चेंडू आणि 25 धावेची आवश्यकता आहे. हा चमत्कार करेल का इथं मात्र हमजा स्पोर्ट्स संघाचा फलंदाज जमा. या स्पर्धेत जर विचार केला आपण हायस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोअर फलंदाजाचा जो आहे तो म्हणजे RD 444 या संघाचं संतोष यांच्या नावावर काल अतिशय लाजवाब खेळी साकारली होती. 25 धावाची नाबाद खेळी साकारली होती आणि तो विक्रम असं वाटलं होतं की आज मोडेल काय, पण तो अबाधित विक्रम आहे या स्पर्धेमध्ये. 6 चेंडू 25 असं समीकरण. इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी लगेच सामन्याला सुरुवात करायची. त्याला विनंती असेल कारण की नंतर अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे. हार्ट ऑफ गोडसई हरेश किनी यांना सुद्धा आपण पाहणार आहोत रईस बिल्डर या संघामध्ये. त्यानंतर बाहुबली ऑफ गोवे सोमनाथ आणि प्रतिस्पर्धी संघामध्ये जर पाहिलं आपण तर खूप मोठे नाव आहेत. आतिश पाटील सारखा दिग्गज, एक शांत स्वभावाचा एक चांगला व्यक्तिमत्व. 6 चेंडू 25 असं समीकरण. इथं मात्र सामना जिंकण्यासाठी अंतिम षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज पाहतोय आपण सागर कारभारी, ज्यांनी अतिशय सुरेख फलंदाजी केली होती. पहिला चेंडू मात्र अतिशय चांगल्या लेंथवरचा होता, बीट होतोय. आता मात्र 5 चेंडू आणि 25 धावेची आवश्यकता आहे हमजा स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकण्यासाठी. नाणेफेकीचा कॉल भरत इंटरप्राइज संघाने जिंकले आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. सामना संपल्यानंतर लगेच भरत इंटरप्राइज संघाने क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. याच पात्र परत एक चांगला चेंडूवर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. बॅटची मोठी कट घेऊन चेंडू मात्र गली रिजनकडे गेला होता. तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल. आता मात्र 4 चेंडू आणि 24 धावेची आवश्यकता. 4 षटकार इथं मात्र ठोकावे लागेल सामना जिंकण्यासाठी. 4-24 असं समीकरण आहे. अंतिम षटक प्रगतीपथावर. आज मुन्नाफ यांनी थोडंसं निराश केलं पण जमा यांनी थोडासा प्रतिकार केलाय, संघर्ष केलाय. 5व्या षटकामध्ये एक चौफेर फटकेबाजी त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिली. गोलंदाज सज्ज होताना परत सागर कारभारी दुरांच्या टोकाकडनं राईट आर्म ऑफ द विकेट. 4 चेंडू 24 असं समीकरण. या पाता चांगला चेंडू प्रश्न विचारला गेला आणि होय सहमत आहे पंच. 5Gच्या स्वरूपात अजून एक धक्का बसतोय हमजा स्पोर्ट्स संघाला. तीन चेंडू आणि 24 धावेची आवश्यकता.
पराभवाच्या छायाकडे इथे मात्र जाताना पाहतोय आपण हमजा स्फोटा संघ. साकीब येतोय नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर. तब्बल 86 धावाचं टार्गेट उभं केलं होतं सुरेश एंटरप्राइजेस संघाने. त्याला रोखताना मात्र अतिशय सुरेख कामगिरी पाहतोय आपण प्रत्येक गोलंदाजीच्या माध्यमातून. सागर राईट आर्मवर द विकेट सज्ज होताना यावेळेस पात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये आणि इथून मात्र फक्त आणि फक्त 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. किती धावेचं अंतर कमी करेल इथून मात्र पराभवाचं हेच पाहायचंय हमजा स्पोर्ट्स संघाचे फलंदाज. 5व्या षटकामध्ये थोडासा प्रतिकार पाहायला मिळाला होता जमा यांचं. यावेळेस पात्र अजून एक चांगला चेंडू, प्रश्न विचारला गेला पण सहमत नाहीये. त्यापूर्वी मात्र अतिशय वेगात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल जमा. स्ट्राईकला येतोय. लगेच क्षेत्ररक्षण लावण्यासाठी जीत पाटील आणि कंपनी आपण सज्ज राहायचे, कारण की त्यानंतर फलंदाजी तुम्हाला करायची आहे. सागर सज्ज होताना राईट आर्मवर द विकेट. याच पत्ता फुल टॉसरा फटका फशील का पाहायचंय आणि अंतिम चेंडूवर मात्र जमा हा फलंदाज बाद होतोय. याच बरोबर सामना जिंकलाय तो म्हणजे सुरेश एंटरप्राइजेस पाया संघाने आणि लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. भरत स्पोर्ट्स संघाचा संघ आहे जीत पाटील. नंतर फलंदाजी तुम्हाला करायची आहे. विकेट जरी पडला तरी आपण एकत्र जमू नका. पाहतोय आपण भरत एंटरप्राइजेस संघाचे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जाताना. प्रतीक नो डाऊट खूप मोठं नाव आहे. आओ क्या बात आहे. तर सामनावीर सागर नो डाऊट. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा खेल का मुजाहिरा पेश किया, सागर कारबारी आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है. 42 रन बनाए और 2 विकेट जिन्होंने हासिल किया. आइए मैं हमारे मेहमान से दरख्वास्त करता हूं कि आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है. फैसल अंसारी नूर बेकरी के प्रोप्राइटर, साकिब अंसारी भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और नियाज अहमद भिवंडी वेस्ट समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी, मैं तीनों से गुजारिश करूंगा कि आपको आना है मैन ऑफ द मैच के इनाम को तकसीम करने के लिए. आइए सागर कारबारी, आपकी आज लय भारी थी. ये देखिए सबसे पहले ये वाउचर देते हुए इस वक्त फैसल अंसारी आपको, जहां पर आज albeck.com एंड रेस्टोरेंट फास्ट फूड की तरफ से रात का डिनर आपके लिए फ्री है, लेकिन आपको अकेले जाना है, ना को किसी को लेकर. उसके बाद ये ट्रॉफी देते हुए नियाज अहमद और साकिब अंसारी जी, जिसे मैं स्पॉन्सर किया है न्यू मारिया मेडिकल ने, मंगल बाजार सिलेब बंगालपुरा. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का. देखिए सागर कारबारी, जब आप बल्लेबाजी के लिए आए तो परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी. क्या मन में चल रहा था आपके? रन नहीं थे, खाली 6 मारने थे. मतलब आप पहले मन बनाकर आए थे कि खाली सिक्सर में डील करेंगे, ना कि सिंगल डबल में. तो कहीं ना कहीं क्या आपको गेंदबाजी में थोड़ा सा धार कम नजर आई सामने वाली टीम की, या फिर आपने कुछ अलग प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी की? अलग प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी की, अटैक करना था. और जब गेंदबाजी करने के लिए उतरे तो फिर क्या मन में आपके चल रहा था? 100% देना है. थैंक यू वेरी मच. सागर कारबारी मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी इस मैच के. आइए अब अलर्ट चलते हैं मैच की तरफ. तो आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला खेलने वाली टीमें हैं रईस बिल्डर्स और भारत स्पोर्ट. देखिए दोनों टीम आप इस बात का ख्याल रखने के ये मुकाबला 5-5 ओवर का है. कम समय होने के कारण